नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत जहां गांव-गांव में हुनर बसता था, कलाकार और कारीगर थे, आज वहां के बाजार पर सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों का ही कब्जा क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद हमारे छोटे-छोटे उद्योग पीछे छूट गए और बड़ी कंपनियों ने आप देखिए पूरे मार्केट पर एक तरह से अपनी मोनोपोली बना ली। चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। एक तरफ हमारे वो पारंपरिक बुनकर हैं, कुम्हार हैं, कारीगर और दूसरी तरफ बड़े बड़े चमचमाते कॉर्पोरेट लोगो। यही तो है आज की हकीकत। एक छोटे लोकल बनाने वाले और एक बहुत बड़ी नेशनल कंपनी के बीच की टक्कर। पर यह सब शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरी कहानी की जड़ों को समझने के लिए ना हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं सीधे साल 1947 में, जब आजाद भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था और अपना रास्ता चुन रहा था। देखिए, 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो देश की इकोनॉमी की असली ताकत, मतलब उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी, वो यही छोटे और गांव के उद्योग थे। हथकरघा, खादी, मिट्टी के बर्तन। सोचिए, हर गांव अपनी जरूरत की चीजों के लिए लगभग आत्मनिर्भर था। उस वक्त ना देश के सामने एक बड़ा चौराहा था। दो रास्ते थे। एक रास्ता था महात्मा गांधी के सपने का कि हर गांव आत्मनिर्भर बने, एक छोटी इंडस्ट्री की तरह। और दूसरा रास्ता था जवाहरलाल नेहरू के मॉडल का, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बांध और स्टील प्लांट्स पर जोर देता था। और भारत ने रास्ता कौन सा चुना? भारी औद्योगिकरण का। ये सोचा गया कि देश को अगर तेजी से आगे बढ़ाना है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और स्टील प्लांट जरूरी हैं। बस इसी एक फैसले ने छोटे उद्योगों को प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत बहुत नीचे कर दिया। ठीक है, तो रास्ता तो चुन लिया गया, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? हमारे छोटे उद्योग पिछड़ते चले गए। पर सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? जमीनी हकीकत क्या थी? अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कोशिशें बिल्कुल नहीं हुई। छोटे उद्योगों के लिए स्कीमें बनी, बकायदा एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो कागजों पर था वो कभी जमीन पर ठीक से उतर ही नहीं पाया। असलियत में तो एक छोटे कारोबारी के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। लोन लेना लगभग नामुमकिन था। नई मशीनें खरीदना बजट के बाहर की बात। अपना सामान बाजार तक पहुंचाना कोई जरिया ही नहीं था। और सरकारी कागजात, अरे वो तो एक ऐसा जाल था कि इंसान उसी में फंस कर रह जाता था। जरा सोचकर देखिए, एक बुनकर या एक लोहार जो अपने काम में तो माहिर है, वो बेचारा बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर ही हिम्मत हार जाता था। सिस्टम ने उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। सच तो ये है। तो जब छोटे उद्योग इन सब मुश्किलों से लड़ रहे थे, मार्केट में एक वैक्यूम, एक खाली जगह बन रही थी। और अब देखते हैं कि इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बड़ी कंपनियों ने कैसे धीरे धीरे पूरे बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी बयां करता है। कपड़ा सेक्टर को ही ले लीजिए। पहले कौन था? हमारे हथकरघा बुनकर। आज कौन है? रेमंड्स, रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड्स। अब रिटेल को देखिए। पहले थी मोहल्ले की किराना दुकान, आज डी-मार्ट और अमेज़न। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। साल था 1991। देश में हुआ उदारीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। भारत ने अपने बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए और इसके बाद तो कंपटीशन जबरदस्त बढ़ गया। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमारे छोटे उद्योग जो अभी तक ठीक से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाए थे, उन्हें अचानक से दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से लड़ना पड़ा। ये कोई बराबरी की लड़ाई थी क्या? बिल्कुल नहीं। इसको ना ऐसे समझिए, एक छोटा लोकल साबुन बनाने वाला वो भला हिंदुस्तान यूनिलीवर से कैसे लड़ता, या फिर एक लोकल बेकरी में बिस्किट बनाने वाला वो ब्रिटानिया जैसे ब्रांड का मुकाबला कैसे कर पाता? नतीजा तो पहले से ही तय था। तो ठीक है, बड़े ब्रांड्स आ गए, मार्केट बदल गया, सब कुछ मॉडर्न हो गया, लेकिन इस तरक्की की हमने कीमत क्या चुकाई? इस पूरे बदलाव से देश का असल में नुकसान क्या हुआ? ये पूरा सिस्टम आज भी इसलिए चल रहा है क्योंकि बड़ी कंपनियों के हाथ में जबरदस्त ताकत है। वो पॉलिसी तक पर असर डाल सकती हैं, मीडिया और ब्रांडिंग पर उनका पूरा कंट्रोल है, और वो इतना सस्ता सामान बाजार में उतार देती हैं कि छोटे प्लेयर्स के पास मार्केट से बाहर होने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। और ये जो ताकत का डिसइक्विलिब्रियम है, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है बड़ी कंपनी जिसके पास मजबूत लॉबिंग है, करोड़ों का मार्केटिंग बजट है और बेहिसाब पैसा, और दूसरी तरफ बेचारा छोटा उद्योग, बिखरा हुआ, जिसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं और जिसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। और इसका असर
इसका असर पूरे देश ने भुगता है। गांव के गांव खाली हो गए क्योंकि वहां काम ही नहीं बचा। लोग शहरों की तरफ भागने लगे। नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ीं जितनी बढ़नी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, देश की आत्मनिर्भरता कम हो गई। सच तो यही है, भले ही कड़वा लगे, कि आज़ादी के बाद भारत ने अपने छोटे उद्योगों को वो ताकत नहीं दी जिसके वो हकदार थे। अब जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जरा सोचिए, अगर उस समय बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों को भी मजबूत किया गया होता तो आज का भारत कैसा दिखता।